अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस मौजू पे हम बात करेंगे, बड़ा अहम है, हेपेटाइटिस। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑफिशियल ऑन यूट्यूब में हमें डॉक्टर खालिद आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता आप अल्लाह के फजल व करम से होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपने रहमत नाज़िल में और आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें और कमेंट्स करें, सजेशन दें, ताकि पता चले वीडियो आपको कैसी लगी। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे ये बड़ा अहम है, हेपेटाइटिस। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। WHO की तहकीक के मुताबिक दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मर्ज़ हेपेटाइटिस है, जिसकी शरह आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर घर में 10 बंदे हैं और हर एक को अगर मॉनिटरिंग किया जाए तो 10 में से 1 या 2 बंदों को हेपेटाइटिस A, B, C होगा। उसकी बेशुमार वजह हैं। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे, इसकी क्या वजह है और क्या हो सकता है और हम इसको कैसे तदबीर इस्तेमाल करके बच सकते हैं। हेपेटाइटिस को बुनियादी तौर पर 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हेपेटाइटिस को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें पहली जो किस्म है वायरल हेपेटाइटिस A का है। वायरल हेपेटाइटिस A या जिगर की सोजिश या मुतअद्दिदी यरकान को बुनियादी वजह एक जरासीम है जिसे वायरस कहते हैं। यह जरासीम जिस्मानत में बहुत छोटा होने के बाद बहुत ताकतवर खुर्दबीन के ज़रिए भी देखा जा सकता है। इस वायरस की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जिनको A, B, C, D और E का नाम दिया गया है। इनमें से तीनों इक़साम A, B और C काबिल ज़िक्र हैं। इसमें दूसरे नंबर पर जो आता है वायरल हेपेटाइटिस की वजूहात क्या है। वायरल हेपेटाइटिस सेहत के बुनियादी असूलों से लाइल्मी है। इस मर्ज़ से मुतासर शख्स का खून किसी दूसरे शख्स को लगाने से, जिस्म के किसी हिस्से पर जंग आलूदा चाकू ज़ख़म से, मुतासर शख्स की इस्तेमाल शुदा सिरिंज के ज़रिए किसी दूसरे शख्स को इंजेक्शन लगाने से, कुर्बत के ताल्लुकात से, जिनसी इख्तिलात से या मर्द दूसरों में मुंतकिल हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस की कितनी किस्में हैं? वायरल हेपेटाइटिस 3 किस्मों का है। इसमें वायरल हेपेटाइटिस A, वायरल हेपेटाइटिस B और वायरल हेपेटाइटिस C। इसके अलावा हेपेटाइटिस D और E बड़ी अहमियत के हामिल हैं। वायरल हेपेटाइटिस या सोजिश जिगर पाकिस्तान की कसीर आबादी में फैलने वाले वबाई अमराज की सूरत अख्तियार कर गया है, लेकिन मोहतात तखमीने के मुताबिक अगर पूरी दुनिया का लगाए 10 से 15% हिस्सा मजमूरी मर्ज़ में एक किस्म का शिकार है। इसमें हर साल 15 से 20 हज़ार अफराद नए मरीज़ इजाफ़ा हो रहा है, जबकि हेपेटाइटिस A, B, C, D, E ये बड़ी मस्तूत अंदाजे के मुताबिक तेज़ी से फैल रहा है। हेपेटाइटिस B और C यहाँ यह पर काबिल ज़िक्र है कि बरवक्त तशख़ीस और इलाज की अदम दस्तयाबी के बायस हर साल इस मर्ज़ की पेचीदगियों से कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। हेपेटाइटिस A के फैलाव के महरक़ात हेपेटाइटिस B और C के फैलाव के महरक़ात से मुख्तलिफ हैं। हेपेटाइटिस A के फैलाव के चंद बुनियादी महरक़ात हस्बे ज़ैल हैं: खाने पीने की खुली अशिया की फ़रोख्त और गैर मेयारी पैदावार, मिलावट और नाजायज़ मुनाफाखोरी के बढ़ते हुए रुझानात, पीने के साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी, मुल्क में बढ़ती हुई नाख्वानगी, गुरबत, अफलास, गैर मेयारी तर्ज़ ज़िंदगी, इस्तेमाल शुदा पानी और इंसानी फजले की निकासी का नाकस इंतज़ाम, बुनियादी हिफ़्ज़-ए-तान सेहत के असूलों से नावाक़फ़ियत, शहरी आबादी में बेहम और रोज़ अवरोज़ इजाफ़ा और हुकूमती सतह पर आम शहरी के लिए बुनियादी सहूलियतों की अदम दस्तयाबी का होना, नाखालिस दूध और मछली का बेजात इस्तेमाल, ये तमाम अमामिल हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस A ज़्यादा फैलता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन हेपेटाइटिस B और C के फैलाव के चंद बुनियादी महरक़ात की वजह। हेपेटाइटिस B और C के मरीज़ा माँ से उसके नवज़ीदा बच्चे में हेपेटाइटिस के मरीज़ का खून लगवाने से, नशा की आदि अफराद में नशावर अद्वियात के लिए इसकी सिरिंज का इस्तेमाल जिसमें हेपेटाइटिस का वायरस मौजूद हो, दौरान हमल या दौरान ज़िंदगी ऐसे औजारों या आलात का इस्तेमाल जो हेपेटाइटिस के मरीज़ जरासीमों से पाक ना हो गए हों, ऐसे अफराद से जिनसी ताल्लुकात जिनमें हेपेटाइटिस B, C का वायरस मौजूद हो, पेशावराना दंदान साज़ों, हजाम और नाक कान छेदने वाले हजरात का ऐसे औजारों का इस्तेमाल करना जो हेपेटाइटिस के वायरस से पाक ना हो, ऐसे अस्पताल से ऑपरेशन के ज़रिए जहां कमरा और आलात को जरासीम से पाक ना किया गया हो, जल्द पर नक्श बनवाने से
आकोपेंचा तरीका इलाज में एक ही सुई के बार बार इस्तेमाल से इन वजूहात की बिना पर हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस के मरीज़ों की शिकायत और अलामात क्या होती हैं? हेपेटाइटिस ए के मरीज़ों की चंद शिकायत हस्ब ज़ैल हैं। भूख का कम लगना या ख़त्म हो जाना, सिगरेट नोशी के आदी अफराद में सिगरेट नोशी की तलब में कमी का वाक़या हो जाना, कै और मतली की कैफियत का होना, हल्का या तेज़ बुखार होना, जल्द या आँखों की रंगत का ज़द पड़ जाना, पेशाब गाढ़े ज़द रंग का आना, पखाना मटियाली रंग का आना, शदीद थकावट का एहसास होना, पट्टों और जोड़ों में थकावट, तनाव, दर्द का एहसास होना, बेजारी की कैफियत का रहना और रोज़मर्रा कामों में दिलचस्पी का कम हो जाना। मुंदरजा ज़ैल शिकायत के अलावा हेपेटाइटिस बी सी के मरीज़ों में हस्ब ज़ैल शिकायत भी हो सकती हैं। मसलन जिस्म में ख़ारिश का होना, पेट के ऊपर दाएं हिस्से में हल्का दर्द सा महसूस होना, पेट का फारा महसूस होना, टांगों और पैरों में सोजन का हो जाना, गुनूदगी, नींद बेहोशी या बेहोशी के दौरे पड़ना और नींद की ज़्यादती, हथेलियों की सुर्खी मैल रंगत, बालों का झड़ना, मर्दों में बगल और सर के बालों में कमी, खून की कै का आना, पखाने की रंगत काली होना, नाखून में सफ़ेदी और उंगलियों की इंतहाई हिस्से का फूलना, जिगर और तिली का बढ़ जाना, ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ में अलामात पाई जाती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ पेचीदगियाँ क्या कहती हैं? इसमें जो अवामिल शामिल हैं, एक, नाकस खुराक और पानी के ज़रिए फैलता है और अमूमी तौर पर यह मर्ज़ ख़तरनाक सूरत अख्तियार नहीं करता। हेपेटाइटिस बी और सी खुराक या पानी के ज़रिए नहीं फैलता। इसका मरीज़ मुख्तलिफ़ ख़तरनाक पेचीदगियों का सामना भी कर सकता है। इसमें से चंद पेचीदगियाँ हस्ब ज़ैल हैं: खून की कै का आना और मैदे आंतों के रास्ते खून का ज़ाया हो जाना, पेट पर वर्म और पेट में पानी का पड़ जाना, कसरत नींद की वजह से मरीज़ का नीम गुनूदगी की कैफियत में या बेहोश रहना, जिगर का सुकड़ जाना, जिगर की सोजिश का दायमी रंग अख्तियार कर जाना, जिगर का फेल हो जाना, जिगर का सरतान में तब्दील हो जाना, जिगर की बीमारी के बायस गुर्दों का नकारा हो जाना। हेपेटाइटिस अपनी इन तमाम मुख्तलिफ पेचीदगियों की वजह से एक जानलेवा अमराज का रूप धार लेता है। बरवक्त तशख़ीस और इलाज में इसमें ज़रा सी भी गफलत आपकी जान को ज़ाया कर सकती है। याद रखिए, ज़िंदगी खुदा का एक कीमती अतिया है, इसकी हिफाजत कीजिए। हेपेटाइटिस की तशख़ीस कैसे की जाती है? तबीब शुरू में मर्ज़ के बारे में इब्तिदाई तबी मायने के बाद एक आर्जी तशख़ीस करता है। बाद अज़ा चंद एक लेबार्ट्री टेस्ट की मदद से किसी हतमी फ़ैसले पर पहुँचा जाता है। इब्तिदाई मराइल में खून का LFT टेस्ट करवाया जाता है। मरीज़ की अवली निशानदेही खून में ALT और AST नामी दो एंजाइम्स के बढ़ जाने से होती है। इनकी मकदार सेहतमंद खून में 5 से 40 इंटरनेशनल फ़ी यूनिट फ़ी लीटर होती है। हेपेटाइटिस में यह मकदार 20 से 50 गुना बढ़ जाती है। मरीज़ की शिद्दत के अतबार से इसमें कई गुना इजाफ़ा भी हो सकता है। शफ़ायाबी के अमल के दौरान यह मकदार बिलतदरीज कम होना शुरू हो जाती है और 8 से 10 हफ़्तों में नॉर्मल हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ खून में ख़ास किस्म के कीमियाई मादे बिलीरोबिन की मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। सेहतमंद खून में इसकी मकदार 4 से 6 माइक्रो मोल फ़ी मिलीलीटर होती है। जब यह मकदार 50 माइक्रो वॉल्यूम फ़ी लीटर पर तक पहुँच जाती है तो आँखों के सफ़ेदी हिस्से में जर्दी नमूदार होनी शुरू हो जाती है। अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा हो तो खून में मौजूद एल्बुमिन नामी एक प्रोटीन की मकदार कम हो जाती है और ग्लोबिन नामी एक और प्रोटीन की मकदार बढ़ जाती है। ये नाखूनों में सफ़ेदी और पैरों में सोजिश का बायस बनती है। मर्ज़ की शिद्दत मज़ीद बढ़ जाए तो खून के जमने का निज़ाम भी मुतासर हो सकता है, जिसकी निशानदेही PT टेस्ट के बढ़ जाने से होती है। पेचीदगी की सूरत में मरीज़ को गुर्दों पर भी असर हो सकता है और खून में यूरिया, क्रेटाइन और अमोनिया बढ़ जाते हैं, जो कि दिमाग पर असरानंदाज होकर मरीज़ में गुनूदगी और नींद की ज़्यादती का बायस बन सकते हैं। मर्ज़ की हतमी तशख़ीस और किस्म के तयन के लिए ख़ुसूसी टेस्ट करवाए जाते हैं। हेपेटाइटिस ए में AB एंटी हेपेटाइटिस टेस्ट पॉजिटिव होता, जबकि हेपेटाइटिस B के लिए एंटी हेपेटाइटिस B टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर मालिज को हेपेटाइटिस C की हतमी तशख़ीस करनी हो तो वह एंटीवायरल हेपेटाइटिस C या PCR बाय RNA SCV टेस्ट कराए जाते हैं। मरीज़ के खून में हेपेटाइटिस C वायरस की मकदार का तयन करने के लिए टेस्ट किया जाता है। यहाँ यह अमर काबिल ज़िक्र है कि C वायरस की 6 मुख्तलिफ शक्ल होती हैं, जो किसी एक शक्ल का तयन करने के लिए टेस्ट कराया जाता है।
जिगर में मर्ज़ के नुकसान का तयन करने के लिए लीवर बायोप्सी के ज़रिए हासिल करदा टिशू का खुर्दबीनी मुताला किया जाता है। मज़ीद बरा अल्ट्रासाउंड लीवर स्कैन भी तशख़ीस में मुफीद मालूमात फराहम करता है। नाज़रीन, अब आते हैं हेपेटाइटिस से बचाव की हिफाजती तदबीर के अमल की तरफ। खुराक के इस्तेमाल में बुनियादी हिफ़्ज़-ए-तान सेहत के असूलों पर अमल बिलखुसूस मामूल हेपेटाइटिस ए के हमले से महफूज रखा जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव के लिए चंद हिफाजती तदबीर हस्बे ज़ैल हैं। खून लगवाते वक्त ब्लड बैंक से उस खून की हेपेटाइटिस बी और सी और एड्स के लिए टेस्ट की गई रिपोर्ट तलब करें और इस चीज़ का तयन कर लें कि इस खून में इस मूज़ी मर्ज़ के जरासीम मौजूद तो नहीं। गैर ज़रूरी इंजेक्शन और ड्रिप लगवाने से इज्तनाब करें और बलवक्त ज़रूरत सिर्फ मुस्तनद मालिज और डॉक्टर से ही रुजू करें। इंजेक्शन लगवाते वक्त सिरिंज अपने सामने लगवाएं और खुलवाएं, बाद अज़ां सिरिंज को अपने सामने ज़ाया करवाएं। सेफ्टी उस तरह ब्लेड, तौलिया और दांतों का ब्रश अलहदा रखें और हजाम के पास अपनी अशिया अपने साथ लेकर जाएं। शेव करवाने की सूरत में नया ब्लेड इस्तेमाल करने पर इसरार करें। गैर अज़वाजी ज़िंदगी जिनसी ताल्लुकात से मुकम्मल इज्तनाब करें। अगर खामंद या बीवी में से किसी एक को हेपेटाइटिस का मर्ज़ या कैरियर हो तो हसल वसा जिनसी ताल्लुकात से इज्तनाब किया जाए। जल्द पे गैर ज़रूरी नक्शकारी ना कराए जाए। दांतों के अमराज के लिए किसी मुस्तनद दंदान साज डॉक्टर से रुजू किया रहें। इस बात का यकीन कर लें कि वहाँ औजार और औलाद को जरासीम से पाक करने का खातिर ख्वाह इंतज़ाम मौजूद है। दौरान हमल या दौरान ज़ेजकी मुस्तनद या अमराज नस्वा से ही रुजू करें और इस बात की यकीन बनाएं कि वहाँ औजार और औलाद को जरासीम से पाक करने का खातिर ख्वाह इंतज़ाम मौजूद होगा। आंखों पंचा तरीका इलाज में हर मरतबा नई सुइयाँ इस्तेमाल कराएँ। नाक कान छदवाते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि औजार जरासीम से पाक किए गए हैं। ये तमाम अवामिल को मद्देनज़र रख कर आप हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। अब आते हैं नाज़रीन, हेपेटाइटिस का इलाज कैसे मुमकिन है। आज इस मौजू पर बात करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े है इलाज से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हेपेटाइटिस बी और सी के कामयाब इलाज के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आजकल एंटीवायरल ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं जो हेपेटाइटिस को रोकथाम में इस्तेमाल होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर इस एंटीवायरल मेडिसन का इस्तेमाल किया जाए तो 10 से 20% तक कामयाब है और अगर इसके साथ मिलाकर दूसरी दवाइयात को इस्तेमाल किया जाए तो 30 से 50% तक बेहतर नतीजे हासिल होते हैं। तो लिहाजा हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए सिर्फ वही दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं जो इसको कंट्रोल कर सकें। इसकी बाद अफादियत साबित शुदा है, जबकि इसका इब्तदाई कोर्स 6 महीने का है। हफ्ते में 3 इंजेक्शन तकरीबन तमाम मरीज़ों को बीमारी के हमला दोबारा हो जाए तो उससे जान छुटकारा। मुख्तलिफ़ वेबसाइट पर जो साइड इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं उनमें फ़्लू, बुखार, पट्ठों में दर्द, सर दर्द, भूख का कम हो जाना, वज़न का कम हो जाना, डिप्रेशन, बालों का गिरना, प्लेटलेट्स का कम हो जाना और खून में सफ़ेद खलियात का कम हो जाना या बालचर वगैरह शामिल है। मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स और अस्पतालों में एलोपैथी, होम्योपैथिक और हुक्मा जो हेपेटाइटिस का इलाज कर रहे हैं एक दूसरे सर्वे के मुताबिक उनमें वही कामयाब तनासबी का सिर्फ 25 से 45% तक है। हेपेटाइटिस बी सी के इलाज के लिए जो दवाइयात मुतारफ़ कराई गई हैं उनमें सर फहरिस्त 2000 की रिसर्च के मुताबिक मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं जिनके रिज़ल्ट 54% है। अगर आप चाहते हैं कि हेपेटाइटिस का इलाज मुकम्मल हो तो आप मतलूबा डॉक्टर से रुजू करें, दवाई को मुतवातर इस्तेमाल करें और परहेज़ बहुत ज़रूरी करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है और हेपेटाइटिस का इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिगर बहुत कीमती चीज़ है। अगर ये एकदम ख़राब हो जाए तो उसका ठीक होना बहुत टाइम लेता है और नामुमकिन सी बात है कि हेपेटाइटिस उस तरह का काम दोबारा शुरू करे। अगर आप इसका बर वक्त इलाज कराते रहेंगे, इसको अप टू डेट करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप हेपेटाइटिस से भी जान छुड़ा लेंगे और आपका जिगर पहले से बेहतर अच्छे तरीके से काम करेगा। अल्लाह ताला आपको मुझे हेपेटाइटिस से बचाए, आमीन। नाज़रीन, अब आते हैं हेपेटाइटिस का होम्योपैथिक मेडिसन से इलाज। होम्योपैथिक मेडिसन में हेपेटाइटिस का बहुत बेहतरीन इलाज है अगर इसको बर वक्त इस्तेमाल करते रहें और कुछ अर्से के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 1, कार्डसमार या NSQ मदर टेंचर, इसके 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा थोड़े से पानी में डालकर खाना खाने के बाद पी लें। नंबर 2, नक्समिका 30 5 कतरे 3 टाइम 1 गुड़ पानी में डालकर खाना खाने के आधे घंटे बाद पी लें। नंबर 3, इसके बाद ब्रायोनिया 30 5 कतरे 3 टाइम 1 गुड़ पानी में डालकर पी लें।
इसका मुतवातिर इस्तेमाल आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा। नंबर 4, चैलिडोनियम 30 5 कतरे 3 टाइम एक घुट पानी में डालकर पी लें। उम्मीद करता हूँ आप ये चारों दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। इसका मुतवातिर इस्तेमाल आपको हेपेटाइटिस से बचाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब आते हैं नाज़रीन हेपेटाइटिस के मरीज़ों का खुसूसी ग़िज़ा का चार्ट। सब्ज़ियाँ गाजर, मूली, गोभी, आलू, मटर, शकरकंदी, टिंडे, कद्दू, तोरियाँ, हलवा कद्दू, शलजम, बैगन, गोभी, चिकंदर, फलियाँ, भिंडी, तोरी, ये सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। जल्दी आप देखेंगे आपके अंदर क़ुव्वत बढ़ेगी और जल्दी आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। दालों में मूंग साबत, मूंग की दाल, काले चने, सफ़ेद चने, ये दालें इस्तेमाल करने से आपके अंदर क़ुव्वत बढ़ेगी। फलों में पपीता, तरबूज, खरबूजा, गरमा, मौसमी, शतूत, जामुन, फालसा, नाशपाती, अमरूद, केला, मीठे अनार और आलू बुखारा रोज़ाना खाएं। ये फल इस्तेमाल करने से आपके अंदर इंशाअल्लाह नमकियात की जो कमी होगी या पानी की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। अब आते हैं एहतियात की साइड। माश की दाल, काली बोतलें, घी, मिठाइयाँ, बेकरी, बाज़ारी डिबिया जूस, गरम मसाला, तेज़ सुरख मिर्च, हर किस्म का गोश्त हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। नोट: अदरक, लहसुन, हल्दी, पुदीना, धनिया, नमक और काली मिर्च, हरी मिर्च कम से कम इस्तेमाल करें और हर खाने में इस्तेमाल करें हस्ब ज़रूरत। इन चीज़ों का इस्तेमाल एहतियात आपको इंशाअल्लाह बहुत इस बुरी मर्ज़ से बहुत ज़्यादा बचाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए नाश्ता: जौ का दलिया, सादा दलिया, 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस, आधा कप चाय, अंडे की 2 सफ़ेदियाँ। नोट: अगर गाजर का जूस मैसर हो तो रोज़ाना 2 गिलास नहार मुँह पीना सेहत के लिए मुफीद है। इसके साथ दोपहर में फल या जूस इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हस्ब ज़रूरत जो अवेलेबल हो। इसका मतवातर इस्तेमाल आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। और दोपहर को खाने में 1 प्लेट उबले हुए चावल, 1 फुल्का, 1 प्लेट उबली हुई सब्ज़ी, हल्के नमक और काली मिर्च के साथ सादा आधी प्लेट खीरा, सलाद के पत्ते, बंद गोभी, ये इस्तेमाल करना दोपहर को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हाज़मे को ठीक करेगा। जबकि रात के खाने में 1 फुल्का उबली हुई सब्ज़ी की 1 प्लेट या दाल बग़ैर चिकनाई वाली, सोने से पहले 1 कप दूध मलाई के बगैर पी सकते हैं। इसके साथ फल या फ्रूट जूस, चाट थोड़ी सी, आधा कप चाय ये पी सकते हैं जो हस्ब ज़रूरत आपकी रिक्वायरमेंट्स है। इसको मद्देनज़र रख के इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह आराम आए। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मेरी हौसला अफ़ज़ाई बढ़ाते हैं और मुझे मज़ीद रहनुमाई फराहम करते हैं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए देखते रहें हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑफिशियल ऑन यूट्यूब। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। जब तक अपने अज़ीज़ व क़रीब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू फॉर वाचिंग अस।